हेलो नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रमजीत संधू में। और अपना आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्ब, जिसको हम कहेंगे, अगर हिंदी में कहें तो वर्ब क्या होगी, क्रिया। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में करेंगे। और जितने भी नए यूज़र हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्ब होती क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम कहें वर्ब क्या है, क्रिया है, और बिना कोई भी वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, यानी कि हम इसको कहेंगे, अगर सिंपल वे में कहें, हार्ट ऑफ सेंटेंस। हार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसका दिल है। दिल कैसे, अब ह्यूमन बीइंग है, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हार्ट होता है, जिसमें कि जो कि ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, हार्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, किसका, सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन कहेंगे कि विच टेल्स अस अबाउट समथिंग, सब्जेक्ट, which tells us about subject। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बताए उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और सब्जेक्ट के बारे में कैसे बताएगा कि सब्जेक्ट की क्या बताएगा, स्टेट। वर्ब के काम क्या हो सकती है, तो स्टेट बताएगा। ठीक है, यानी कि कौन है, कौन और कैसा। ठीक है, स्टेट कैसे हो सकती है, स्टेट आपकी या तो प्रेजेंट हो सकती है, या आपकी पास्ट हो सकती है, या फिर फ्यूचर हो सकती है। ठीक है, 3 स्टेट होती हैं, स्थिति, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब सेकंड क्या होगा, ये वर्ब क्या बताएगी, एक्शन, यानी क्रिया के बारे में बताएगी, काम के बारे में बताएगी। ठीक है, क्या काम करना है, क्या काम करना है। ठीक है, उसके बारे में बताएगी, जिसको हम कहेंगे स्टेजेस, जिसको नाम दिया गया स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो आएगा, वर्ब क्या बताएगी, पोजेशन बताएगी। पोजेशन मीन्स अधिकार, अधिकार किसका होगा, ओनरशिप जिसको बोलेंगे। पोजेशन मीन्स अधिकार, जिसको हम कहेंगे ओनरशिप। ओनर कौन होता है, जिसका अधिकार हो, मालिक जिसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि ओनरशिप होगी, ओनरशिप यानी कि इसका अधिकार होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है, एक वस्तु पे हो सकता है। तो ये कौन बताएगा, ये तीनों काम आपकी वर्ब करेगी, यानी कि वर्ब ही ये चीजें बताएगी। पहला काम होगा स्टेट को बताना, प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फिर फ्यूचर है। दूसरा एक्शन बताना, क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है स्टेजेस में। और तीसरा क्या होगा इसमें कि पोजेशन, यानी कि ओनरशिप, अधिकार बताएगा। अब जैसे कि हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल हमारी जो है स्टेट को हम लेंगे। सबसे पहले स्टेट मीन्स स्थिति, क्या है, प्रेजेंट स्टेट कौन सी आएगी, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अगर कहें प्रेजेंट स्टेट।
प्रेजेंट स्टेट अपने क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं इसमें, शी इज वेरी वेरी रिच। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। इसमें क्या डिनोट किया गया कि यहाँ पे जो स्टेट है किसकी, आई की, इस टाइम प्रेजेंट में आई एम योर टीचर, यानी कि मैं तुम्हारी अध्यापिका हूँ। ठीक है, शी इज वेरी रिच, वह बहुत ही धनी है। तो ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। अगर बात करें पास्ट स्टेट की, पास्ट स्टेट यानी कि स्थिति कौन सी हो सकती है जो पास्ट के बारे में बताए, जैसे कि I was a student, I was a student, I was a student। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस अगर लें तो ये ले सकते हैं, he was very happy, he was very happy। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें स्टेट क्या कौन बता रहा है, हम सिंपल वे में कहें कि वर्ब आपकी दो होंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब। ठीक है, अब हम स्टेट के बारे में कह रहे हैं कि ये स्टेट बता रहा है, स्टेट कौन बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं कौन सी होंगी, डू की फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर सिंपल वे में कहें, अपने पास इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि जो एम है वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो कि काम किसका कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो इज है वो वर्ब की फॉर्म में है, और ये क्या बता रही है, स्टेट बता रही है किसकी, प्रेजेंट की। और ये वॉज क्या है, ये पास्ट की स्टेट बता रहा है कि आई वॉज स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी थी या फिर था, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। तो ये जो है वॉज, ये आपका पास्ट स्टेट को डिनोट कर रहा है। तीसरा अगर फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए मैं यहाँ लिखूंगी, थर्ड पॉइंट क्या होगा अपना, फ्यूचर स्टेट। फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर स्टेट का मतलब क्या होगा कि फ्यूचर मतलब कि आप भविष्य के बारे में कोई भी बात बोल रहे हैं। जैसे कि लिखेंगे, शी विल बी टीचर, शी विल बी टीचर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो, आई विल बी एन ऑफिसर, आई विल बी एन ऑफिसर, ऑफिसर। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर की फॉर्म है, ये फ्यूचर की स्टेट डिनोट कर रहा है। तो पहला वर्ब का जो काम है वो क्या बताएगा, स्टेट को बताएगा, यानी कि स्थिति को बताएगा। ठीक है, तो उसके बाद है अपना सेकंड। सेकंड क्या है, जिसमें कि अब एक बात और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिए इस चीज को, कि जब वर्ब स्टेट बताती है, जब वर्ब स्टेट बताती है, स्टेट बताती है, वो क्या काम करती बताती है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताती है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है, जब वर्ब्स क्या बताएगी, स्टेट बताएगी, तो किसके बारे में बताएगी, सब्जेक्ट के बारे में बताएगी। और सब्जेक्ट जैसे कि हम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किसको, ठीक है, जो भी स्टेट को बताएंगे ना, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अभी अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था, जैसे कि लिखा शी इज वेरी पुअर या रिच, कोई भी आप लिखते हो, ठीक है, यानी कि ये जो है इज क्या बता रही है, इसकी स्टेट बता रही है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों, जो सब्जेक्ट के बारे में उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है किसके, शी इज वेरी पुअर या फिर शी इज वेरी रिच। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में कि ये क्या है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। अब जैसे कि मैंने बताया इज किसके लिए यूज किया जाता है, अब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये किसके लिए यूज करते हैं, स्टेट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो इज है, अब स्टेट को हम डिनोट करें प्रेजेंट, प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट के लिए आएगी इज, एम और आर, ठीक है। पास्ट के लिए कौन सी आएगी, पास्ट के लिए कौन सी आएगी, वॉज और वर। फ्यूचर के लिए कौन सी आएगी, फ्यूचर स्टेट के लिए कौन सी आएगी, विल या फिर शैल, ठीक है, विल या शैल। अब जो भी ये चीज है इनको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी कंप्लीट क्या है, स्टेट बताती है किसकी, सब्जेक्ट की, और इनको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लिंक बनाती है किसका, सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ये एक्शन नहीं बताते, नोट कर लीजिए, एक्शन ना बताए, एक्शन ना बताए, ठीक है। कौन, जो आपकी स्टेट, वो क्या बताएगी, स्टेट के बारे में बताएगी, स्टेट के बारे में बताती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या बताएगी, स्टेट के बारे में बताएगी, एक्शन के बारे में नहीं बताएगी। एक्शन के बारे में कौन बताएगा, वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या था, कंप्लीट अगर हम कहें वर्ब को, अगर फर्स्ट वर्क क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, वो स्टेट को बताती है, किसकी स्टेट, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। अब प्रेजेंट कौन सा होगा, इज, एम, आर, ठीक है। फ्यूचर, पास्ट होगा वाज, वर, और विल या शैल होगा आपका फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोजेशन, नेक्स्ट है पोजेशन। पोजेशन मीन्स क्या होगा, पोजेशन का मतलब क्या होगा, अधिकार। पोजेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। अधिकार कैसे, अब इसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं पोजेशन बनाने के लिए। देखो, पोजेशन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हैव का, ओन, ओन, बिलोंग्स, बिलोंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। किसको, पोजेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव, ओन और बिलोंग्स। जैसे कि दिस हाउस, दिस हाउस बिलोंग्स टू
मी या हर, बिलोंग्स टू हर। दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि आई हैव ए कार, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। तीसरा अगर हम कहें ओन का एग्जांपल लें, आई ओन ए ह्यूज विला, आई ओन ए ह्यूज विला, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर कहें कि किसका वर्ड यूज हो रहा है, बिलोंग्स का, हैव का, ओन का। अब यहाँ पे ना तो कोई स्टेट बताई जा रही, ना ही कोई एक्शन बताया जा रहा, सिर्फ क्या बताया जा रहा है, ओनरशिप, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, ओनरशिप बताई जा रही है, अधिकार बताया जा रहा है। तो ये क्या है, वर्ब है ये, बिलोंग्स, ठीक है। हैव, ओन, ये किसका यूज कर रही है, ओनरशिप के बारे में बता रही है, ठीक है। ना यहाँ पे स्टेट का यूज हो रहा, ना ही स्टेज का यूज हो रहा, ठीक है, और ना ही एक्शन का यूज हो रहा। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप का यूज हो रहा है, किसमें, पोजेशन में, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी वर्ब कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट करेंगे हम टाइप ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब मेनली आपकी टू टाइप्स होंगी, ठीक है। टू टाइप्स होंगी, एक तो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड होंगी, सेकंड इसमें यूज करते हैं मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि हम कहेंगे बी का फॉर्म, सबसे पहले आएगा बी का फॉर्म आएगा, ठीक है, जिसमें कि बी फॉर्म में क्या आएगा, इज, एम, आर, ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है बी के बाद वॉज और वर, ये पास्ट में यूज किया जाता है, और बी, वॉज, बीन यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आएगा डू की फॉर्म आएगी, जिसमें कि डू या प्रेजेंट में यूज किया जाता है, डू या डज यूज किया जाता है, इसमें डिड यूज किया जाता है, और इसमें डन यूज किया जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद हैव की फॉर्म है, थर्ड हैव की फॉर्म है, ठीक है। हैव की में आएगा सबसे पहले हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हैड, और फिर आएगा हैड, और इसमें आएंगे मोडाल्स यूज करेंगे। मोडाल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, उसके बाद यूज टू, नीड, डेयर, ठीक है, डेयर, ought to, ये सारे क्या आएंगे, और भी हैं जिसमें कि वुड रैदर, हैड रैदर, और इनका यूज किया जाता है। ये सारे मोडाल्स हैं, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे। फिर आ जाता है मेन वर्ब का काम क्या है, अब यहाँ से होती है बात शुरू एक्शन की। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि मेन वर्ब क्या होगा, इट टेल्स एक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एक्शन के बारे में बताए। देखो जैसे कि आई डू नॉट ईट आइसक्रीम, ठीक है, मैं आइसक्रीम नहीं खाती। तो यहाँ पे जो डू है ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, और ईट क्या है आपकी मेन वर्ब। अब जैसे कि हम बताते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या बताएगी,
टेंस के बारे में बताएगी, इसके बारे में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब टेंस के बारे में बताती है, के बारे में बताती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगी, टेंस के बारे में बताती है। और मेन वर्ब क्या बताएगी, एक्शन के बारे में बताएगी। एक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, और जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का भी कई बार काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। ये दोनों काम करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। और जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं यही लिखती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम ये लिखते हैं ना, आई प्ले फुटबॉल या फिर आई प्ले चेस, जो भी आप एग्जाम्पल लिखते हैं वो क्या है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, एक्शन कौन बताएगी। मैंने आपको फर्स्ट जो पॉइंट लिखवाया था जिसमें था कि सबसे पहले स्टेट बताएगी, फिर आपका एक्शन बताएगी और फिर ओनरशिप बताएगी। तो एक्शन कौन बताती है, एक्शन हमेशा मेन वर्ब बताती है। ठीक है, एक्शन हमेशा मेन वर्ब बताएगी। टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब बताएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर है, डू डज है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। वॉज वर डिड है, तो ये कौन सा होगा, पास्ट के लिए यूज किया जाएगा। बीन डन हैड, ये किसके लिए यूज किया जाएगा, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट और पास्ट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, विल है, शैल है, विल शैल किसके लिए यूज, फ्यूचर के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और ये भी मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किए जाते हैं। तो अपना वर्ब का पहला जो पार्ट है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें कंप्लीट, और उसके बाद हम जैसे अपना वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल, तो उसके बाद हम लाइव सेशन में आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज है ज़रूर मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।